हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर गणेश चौधरी। तो कल हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तक हमने काम कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों के गुणधर्म। तो त्रिभुजों के गुणधर्म में आप देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन फॉर्मूला या ज्या सूत्र। ये क्या कहता है? ये जो ज्या फॉर्मूला या साइन फॉर्मूला है वो किसी ट्राइंगल के अंदर उनकी साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में रिलेशन को शो करता है। ट्राइंगल के ये तीन एंगल है आपके सामने, ये तीन एंगल और ये तीन साइड्स में रिलेशन को शो करता है। और साइन फॉर्मूला ये कहता है कि कोई भी किसी ट्राइंगल का कोई भी एंगल का साइन उसके अपोजिट साइड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन ए एंड बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन बी एंड सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन सी। तो इसको आपने ठीक से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू के ए, साइन बी इक्वल टू के इंटू बी और साइन सी इक्वल टू के इंटू सी। तो के की वैल्यू जो है, या अपन a इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी और c इक्वल टू के साइन सी भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी के आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हो कि के साइन ए, के साइन बी और के साइन सी। ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी एंड सी बराबर के साइन सी। तो के की वैल्यू आप देखोगे तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया किसका? साइन फॉर्मूला या ज्या सूत्र। सबसे पहले इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड है कोसाइन फॉर्मूला, यानी कि कोज्या सूत्र। साइन फॉर्मूला तो हमने कहा था कि तीनों साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में रिलेशन है, और इसके अंदर हमने कहा कि हर एक ट्राइंगल की कोई भी साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब त्रिभुज की कोई भी भुजा उसके सामने वाले कोण के साइन के सीधे समानुपाती होता है। मतलब ए समानुपाती साइन ए, बी समानुपाती साइन बी, सी समानुपाती साइन सी। तो ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी और सी बराबर के साइन सी। के की वैल्यू हमने तीनों की कैलकुलेट करके इक्वल करी, तो आपके पास क्या आया? तो आपके पास आ जाएगा कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोसाइन फॉर्मूले की या कोज्या सूत्र की। इसमें क्या होता है? इसमें हमने कोई भी ट्राइंगल लिया ए बी एंड सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। इसमें कोसाइन का फॉर्मूला सबसे पहले कॉस ए आपको चाहिए, तो इनके स्क्वायर का सम होगा पहले, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट वाला माइनस होगा अपॉन 2 टाइम्स बी इंटू सी। ये पहला कॉस ए का आ गया। सिमिलरली कॉस बी का फॉर्मूला आपके पास होगा, ये वाला एंगल चाहिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट वाला माइनस करना है स्क्वायर में अपॉन 2 इंटू ए सी। ये सेकंड हो गया। एंड सिमिलरली कॉस सी इक्वल टू ये चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपोजिट वाला सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये अपने पास फॉर्मूला किसका आ गया? कॉस सी का। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीन फॉर्मूले हैं। अगर इसमें कोई भी एंगल राइट एंगल में चेंज कर दें
अगर मतलब ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये जो कोसाइन फॉर्मूला है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम या आर्यभट्टियम थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, आप देखिए, मान लो आपने ट्राइंगल ले लिया ABC, ए आपने 90 कह दिया, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है इसमें कॉस ऑफ ए का मतलब कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ये क्या आ गई, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये सबसे पहला हमने साइन फार्मूला देखा। नेक्स्ट हमारे पास है कोसाइन फार्मूला या कोज्या सूत्र। उसमें 3 है, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। तीनों एंगल का कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, कॉस ए चाहिए आपको तो इसकी जो एडजॉइनिंग साइड है उनके स्क्वायर का सम होगा माइनस अपोजिट साइड के का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एडजॉइनिंग साइड का प्रोडक्ट 2 इंटू BC। इसी तरह कॉस बी और कॉस सी के बारे में हम आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये पहला हो गया साइन फॉर्मूला, दूसरा हो गया कोसाइन फॉर्मूला, तीसरा है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यानी प्रक्षेप सूत्र। किसी भी ट्राइंगल के अंदर प्रक्षेप सूत्र आपको चाहिए तो ट्राइंगल तो हमें पता ही है, ABC, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब इसको देखिए कैसे ध्यान रखना है आपको। देखिए A इक्वल टू मैंने लिखा B प्लस सी, B इक्वल टू लिखा C प्लस A, C इक्वल टू लिखा A प्लस B। अब ध्यान दीजिए, B और C है तो B के साथ इसके सामने वाले एंगल का कॉस, ये B कॉस C, और C के साथ cos B आ जाएगा। इसी तरह C के साथ इसके सामने वाली साइड के एंगल का cos C cos A, और प्लस A के साथ cos C आ जाएगा। इसी तरह A cos B और प्लस B cos A। तो किस तरह से ध्यान रखना है, A इक्वल टू मैंने लिखा B प्लस सी, B इक्वल टू C प्लस A, C इक्वल टू A प्लस B। तो B और C में B के साथ जो साइड C है उसके सामने वाला एंगल cos C का cos थीटा लेना है, तो B cos C, और C के साथ जो साइड B है उसके सामने वाले एंगल का cos यानी कि cos B लेना है, तो B के साथ cos C और C के साथ cos B। इसी तरह B बराबर C प्लस A लिखा, C cos A प्लस A cos C, और C इक्वल टू A प्लस B लिखा, A के साथ cos B और B के साथ cos A। तो ये हमें ध्यान रखने हैं। ये 3 है प्रक्षेप सूत्र या प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, फिर हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड ताकि ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इसके बाद हमने कहा नेपियर्स एनालॉजी या नेपियर तुल्यता या नेपियर सूत्र, कुछ भी लिख सकते हैं। जो नेपियर सूत्र या नेपियर एनालॉजी है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, किसी भी ट्राइंगल ABC में बात करनी है अपने को कि किसी भी ट्राइंगल लिया अपन ने ABC, इसमें स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। tan a माइनस बी बाई 2 का फॉर्मूला है, देखो a माइनस बी है तो यहाँ पे स्मॉल a माइनस बी अपॉन स्मॉल a प्लस बी, और कॉट में a और b को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग जो एंगल है उसका c/2 कॉट में आएगा। सिमिलरली tan में लिखना चाहते हैं b और c में, तो b माइनस c/2, b माइनस c है तो वही स्मॉल में लेना है, b माइनस c अपॉन b प्लस c, और कॉट b और c को छोड़ा तो a/2 आया। इसके बाद में थर्ड है
tan c माइनस a बाई 2, तो c माइनस a स्मॉल अपॉन c प्लस a एंड cot b बाई 2। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। नेपियर फॉर्मूला या नेपियर सूत्र के बारे में कह रहे हैं हम। अब देखिए इन पे क्वेश्चंस करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC स्मॉल a इक्वल टू आपको दे दिया 3 प्लस रूट 3, स्मॉल b दे दिया 2 रूट 3 और स्मॉल c आपके पास है रूट 6। तो क्या करना है, टू फाइंड ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं कोसाइन फॉर्मूला या कोजा सूत्र लगाना चाहता हूँ। कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। तो देखिए b का स्क्वायर मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर मीन्स 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू bc 2 रूट 3 इंटू रूट 6। तो देखिए ध्यान से 2 रूट 3 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 12 प्लस 6 माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 6 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटू रूट 18। रूट 18 का मतलब हो गया 9 इंटू 2 इंटू 3 रूट 2 हो गया। तो देखिए 12 में 9 और 3 कैंसिल कर दिया, ऊपर है 6 माइनस 6 रूट 3, तो 6 कॉमन आ गया 1 माइनस रूट 3 अपॉन आपके पास है 12 रूट 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लूँ तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये वैल्यू आई हमारे पास कॉस ए की। अब इसके अंदर हमें ये वैल्यू देखनी है किसकी है। तो ये वैल्यू हमें पता करनी है। तो अगर cos 75 की वैल्यू हम देखें एक बार, cos 75 कह लो, जिसको हम sin 15 भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, cos 45 प्लस 30, तो cos A cos B, तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 और sin 30। तो आपने देखा cos 45 1 बाई रूट 2, cos 30 रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2 और 1 बाई 2, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ sin 15 या cos 75, लेकिन ये माइनस में है तो हमें पता है माइनस चाहिए, तो cos 180 माइनस 75 ये होता है माइनस cos 75। तो ये वैल्यू किसकी हो गई फिर, cos 105 डिग्री हो गया। ये cos 105 डिग्री जो होता है वही cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो ये माइनस में हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए आप ध्यान से, तो आपके पास cos A जो है वो आया माइनस का रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो ये कितना हो गया cos 105 डिग्री। तो इट इम्प्लाइज A कितना आ गया 105 डिग्री। तो A आपके पास आ गया, B और C चाहिए।
तो या तो आप कोसाइन का फॉर्मूला बी और सी में भी अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज ये काम कर सकते हो। अब साइन फार्मूला लगा लीजिए, यूजिंग साइन फार्मूला, ज्या सूत्र लगा लीजिए। अब इसमें देखिए एक एंगल पता लग गया, भाई दो एंगल और दो उसके अपोजिट साइड हमें पता हो तो तीन चार में से तीन चीज़ पता हो, चौथी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ये अप्लाई किया। अब इसके अंदर ए आपके पास है ऑलरेडी, ए आपके पास है 3 प्लस √3 अपॉन साइन ए साइन 105 इक्वल टू बी, बी आपके पास कितना है, बी आपके पास है 2√3 अपॉन साइन बी। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन बी कितना आया, 2√3 अपॉन 3 प्लस √3 इंटू साइन 105 डिग्री। तो देखिए 2√3 साइन 105 डिग्री हमें वैल्यू चाहिए, तो साइन 105 डिग्री कितना हो जाएगा, 60, साइन 60 प्लस 45। देखिए आप साइन अगर 105 डिग्री चाहिए तो साइन 60 प्लस 45 कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी लगा सकते हैं, साइन ए यानी साइन 60 √3/2 और साइन ए कॉस बी कॉस 45 1/√2 प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब कॉस 60 और साइन 45, तो ये √3 प्लस 1/2√2 होता है। तो ये आप देख सकते हैं साइन 105 डिग्री, या इसको कॉस 75 भी लिख सकते हैं हम। तो देखिए तो ये आया √3 प्लस 1/2√3 और अपॉन में 3 अपॉन में √3 आप इसमें कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 कट गया और 2√3 से 2√3 कट गया। आपके पास a की वैल्यू है 3 प्लस √3 अपॉन साइन ए आया 105 डिग्री तो लिख दिया इक्वल टू 2√3 अपॉन साइन बी। तो साइन बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन बी इधर चला गया, 2√3 अपॉन 3 प्लस √3 इंटू साइन 105। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या हो गया, साइन 105 की वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर, 2√2 है। ठीक है ना, क्योंकि साइन 105 में ये देखो 2√2 है, साइन 105 होता है √3 प्लस 1/2√2। तो देखिए √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√2 बचा। साइन बी की वैल्यू देखिए आप, √3 से √3 कट गया, √3 प्लस 1 से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/√2। 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की। तो इससे हमें क्या पता चल गया, बी एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो दो एंगल पता चल गए, तीसरा एंगल आपको चाहिए तो बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो होता है ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 105 प्लस 45, तो 180 माइनस 150, तो एंगल सी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो हम इस तरह से क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन हमें दिया था ए बी और सी तीनों साइड की लेंथ हमें पता थी, तो हम तीनों साइड के तीनों एंगल कैलकुलेट करना चाहते थे। तो हमने क्या किया, कॉस से निकाला सबसे पहले कोसाइन का फॉर्मूला लगा के। हम चाहते तो तीनों के अंदर कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते थे, पर चूंकि हम साइन का फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं इसलिए हमने साइन फॉर्मूला लगाया। तो उसमें हमारे पास दो साइड पता है, एक एंगल पता लग गया तो दूसरा एंगल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी पुटअप करके साइन बी की वैल्यू निकाल दी, और साइन बी आते ही b आ गया और a और b आ गया, तो बेसिकली हम एंगल c डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको साइड्स गिवन थी और आपको क्या करना था,
एंगल्स कैलकुलेट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा, क्वेश्चन दिया कि इफ sides of a triangle are 8, 10 and 12, then to prove the largest angle is double of smallest angle, कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे दी, सबसे बड़ी 12, ये 10 और ये 8, ए, बी और सी। तो इसमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी और आपसे कहा कि प्रूव करो कि सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल का डबल है। तो आपने देखा, तो इसके अंदर आप देख लीजिए, ये सी हो गया, ए के सामने स्मॉल ए हो गया, ये बी हो गया। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होता है। तो आपको क्या प्रूव करना है? तो आपको एंगल ए जो है 2 टाइम एंगल सी, ये हमें प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कोसाइन फॉर्मूला लगा के कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कॉस ए कैलकुलेट किया, तो कॉस ए क्या आया? एक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस ए चाहिए, तो 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10, तो कितना हो गया? 164 माइनस 144 अपॉन 8 2 जा 16, 160। तो देखिए कितना बचा? 20 अपॉन 160, तो 1/8 आ गया आपके पास कॉस ए। अब हम क्या करें? कॉस सी कैलकुलेट कर दें। सी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस सी चाहिए ये वाला, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये क्या आया? 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 2 इंटू 12 इंटू 10, 144 प्लस 100, 244 माइनस 64 अपॉन 240। तो देखिए 4 माइनस 4 0 और 24 में से 6 गया 18, 180 हो गया ये अपॉन 240, ये आ गया 3/4, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, कॉस सी आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है वो देखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए एंगल ए इक्वल टू 2 एंगल सी। तो इसमें लगाऊं मैं कॉस ए इक्वल टू, आप कह सकते हो कॉस 2c। कॉस 2c, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपने, 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, तो 2 कॉस सी की वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9/16 माइनस 1, 8 आ गया, 9/8 माइनस 1, 8 एलसीएम आ गया, तो 9 माइनस 8, 1/8 आ गया। तो 1/8 आप देख सकते हो कि कॉस ए की वैल्यू है। तो कॉस ए इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो क्या किया, आपको एक बार और देख लीजिए, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन थी
और तीनों साइड्स पता होने के बाद हमें ये प्रूव करना था कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट का डबल होता है। मतलब लार्जेस्ट साइड ए है तो इसके सामने वाला एंगल ये एंगल ए एंगल सी का डबल है, ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, पहले कॉस ए और सी चाहिए तो कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फॉर्मूला हमें पता है कोसाइन का। वो लगाने के बाद अब a इक्वल टू 2c चाहिए तो दोनों तरफ कॉस लगेगा तो कॉस a इक्वल टू कॉस 2c चाहिए। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कॉस की फॉर्म में, तो ये लगा दिया इधर इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व कर लिया तो देखा ये कॉस ए के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है b cos स्क्वायर c बाई 2, b cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर b बाई 2, c cos स्क्वायर b बाई 2 in term of k where k is perimeter of triangle ABC। अपने को क्या करना है, रिप्रेजेंट्स दिस इन टर्म ऑफ के वेयर के इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in triangle ABC cos c cos square a by 2 plus a cos square c by 2, c cos square a by 2 plus a cos square c by 2 equal to 3b by 2। then A, B, C are in AP, GP, HP और none। एक क्वेश्चन और है इसके बाद में, if A इक्वल टू 2B दे रखा है, if A इज इक्वल टू 2B एंड A माइनस B दे रखा है पाई बाई 3, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 3, फाइंड एंगल C। C एंगल हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करना है हमें। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है ये कह रहा है कि इसका मान k के रूप में लिखो, k के पदों में लिखो, और k क्या है, किसी त्रिभुज का परिमाप है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो k जो है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का सम। और ये आपको साथ में दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए k की फॉर्म में। चलो देखेंगे। तो पहले लिखते हैं, क्या लिखा है, b cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर b बाई 2, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं पहले कि cos का हमारे पास फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। cos 2 थीटा ये होता है, इसमें से हमने जब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो क्या आया, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये वैल्यू इसमें यूज़ कर लो। तो देखिए cos स्क्वायर c बाई 2 और इसकी जगह,
तो b पड़ा है 1 प्लस कॉस, यहाँ थीटा है तो यहाँ डबल होगा, तो ये इसको डबल किया तो 1 प्लस कॉस c बाई 2 आ गया। या इसको मैं और आगे लिखूं कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस c बाई 2 और c 1 प्लस कॉस b अपॉन 2, उससे क्या आया देखो, b बाई 2 प्लस c बाई 2 अलग कर दिया प्लस 1 बाई 2, मैंने देखो b को 1 से गुणा किया तो b बाई 2 c बाई 2, या एक काम करो 1 बाई 2 कंप्लीट बाहर रख लो, ये आ गया b और ये आ गया प्लस c, और प्लस b को इससे गुणा किया b cos c प्लस c को इससे गुणा किया तो c cos b आ गया। ये आपको बताया था मैंने, किसका फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला या प्रक्षेप सूत्र। b cos c प्लस c cos b किसके बराबर है, स्मॉल a के। तो ये आया 1/2 b प्लस सी प्लस ए, और a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, इसका पेरीमीटर यानी k, तो रिजल्ट क्या आ गया k अपॉन 2। जो क्वेश्चन था इसमें आपको पहले cos का फॉर्मूला cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, जैसे ही लगाया 2 बाहर निकाल दिया, b प्लस सी लिख दिया, b cos c प्लस c cos a, ये आ गया प्रक्षेप सूत्र या प्रोजेक्शन फॉर्मूला, b cos c प्लस c cos b, इसकी जगह रख दिया a, और a प्लस b प्लस c क्या है, इसका पेरीमीटर या परिमाप है त्रिभुज का, तो आंसर क्या आ गया k बाई 2। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम बात कर लें सेकंड नंबर की। देखिए इसको यहीं कर देता हूँ, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, c cos स्क्वायर a बाई 2, तो यही फॉर्मूला लगाना है हमारे को कि cos स्क्वायर थीटा जो है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ये क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं। तो लगा दूँ, इसमें c तो पड़ा है 1 प्लस कॉस a बाई 2 प्लस a 1 प्लस कॉस c बाई 2 इज इक्वल टू 3b बाई 2। अब देखिए 2 आप इसमें से बाहर निकाल दो, या 2 आप चाहो तो सीधा कैंसिल कर सकते हो सब में, तो क्या बच गया c आ गया प्लस a आ गया, c प्लस a प्लस c cos a प्लस a cos c इज इक्वल टू है 3b। फिर देखिए यहाँ क्या लग गया, ये आपके पास है प्रक्षेप सूत्र या प्रोजेक्शन फॉर्मूला, c cos a प्लस a cos c क्या होता है, b के बराबर होता है, तो ये क्या आ गया c प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 3b, तो इट इम्प्लाइज b को इधर ले आए, c प्लस a इक्वल टू 2b, तो ये क्या है 2b इक्वल टू a प्लस c का मतलब होता है a b c आर इन ए पी, तो ए बी सी किस में हो जाएंगे, ए पी में हो जाएंगे। भाई अगर ए बी सी ए पी में है तो क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये इसका जीपी में क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अगर ये रिजल्ट आता तो हम कहते हैं जीपी, और एच पी होता तो हम लिखते हैं सी इक्वल टू बी इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। एच पी होता तो ये रिजल्ट आता, और तीनों ही नहीं आते तो नन हो जाता। तो AP का क्वेश्चन था आपके सामने, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। किस तरह से किया है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, आपको कह रहा है a इक्वल टू 2b और a माइनस b दे रखा है पाई बाई 2, तो एंगल c पूछा है आपसे। तो हम नेपियर एनालॉजी या नेपियर सूत्र पढ़ा था, a माइनस b के अंदर लिखा था आपने tan
ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और कॉट सी बाई 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था नेपियर एनालॉजी के अंदर। पहला साइन फॉर्मूला पढ़ा, फिर कोसाइन पढ़ा, तीसरा नेपियर पढ़ा। तो ये नेपियर का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करिए। 10 ए माइनस बी की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 4 हो गया। और ए की जगह 2b रख दो, तो 2b माइनस बी अपॉन 2b प्लस बी और कॉट सी बाई 2 अपनी जगह पड़ा है। तो पाई बाई 4 1 हो गया। ये आया b अपॉन 3b और कॉट c बाई 2। तो उससे क्या हुआ, b से b कैंसिल हो गया। a इक्वल टू 2b और a माइनस बी आपको दे रखा है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 है तो a माइनस बी बाई 2 10 पाई बाई 4 हो गया। 10 पाई बाई 4 हो गया 1। तो 1 बाई 3 इक्वल टू ये आ गया। तो कॉट c बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 3। तो c की वैल्यू अपने को इसमें, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। a माइनस बी जो है पाई बाई 3 है, पाई बाई 2 नहीं है। वरना क्या है कि अगर इसके हिसाब से लिखना चाहें लिख सकते हैं c बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स 3, c इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स 3। एंगल c इस फॉर्म में आएगा। एग्जैक्ट चाहिए तो क्वेश्चन चेंज है। चलिए क्वेश्चन नया बन गया ये। अब a इक्वल टू 2b दे दिया और a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 3 है और एंगल c आपको चाहिए। फॉर्मूला वही है कि 10 a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और कॉट c बाई 2। जैसे ही हमने इसमें अप्लाई किया तो 10 पाई बाई 3 में 2 का डिवाइड किया तो पाई बाई 6। ये हो गया 2b माइनस बी अपॉन 2b प्लस बी और कॉट c बाई 2। 10 पाई बाई 3 कितना होता है 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू ये b अब 1 बाई 3 आ गया और कॉट c बाई 2 आ गया। अब आप देखिए इसके अंदर कि कॉट c बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन रूट 3 दैट इज रूट 3। तो आप देखिए 10 c बाई 2 कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 3 और 1 बाई रूट 3 होता है 10 पाई बाई 6। तो c बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 6। तो c हो गया 2 पाई बाई 6। इट इम्प्लाइज एंगल c हो गया पाई अपॉन 3। तो इस तरह से हम इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तक अपने 3 फार्मूले पढ़े थे। पहला साइन फार्मूला, सेकंड कोसाइन फार्मूला और तीसरा नेपियर एनालॉजी। तो हमने तीनों पे एक एक दो दो क्वेश्चंस ट्राई कर लिए ताकि आपको फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो अच्छे से पता लग जाए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं अपने। अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाफ एंगल्स के फॉर्मूले लिखना चाह रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ हाफ एंगल्स। अर्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अर्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। मतलब साइन a बाई 2, साइन b बाई 2, साइन c बाई 2 ये चाहिए हमें।
फिर cos a बाई टू, cos b बाई टू, cos c बाई टू चाहिए, और tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू चाहिए। तो पहले लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल आपने ले लिया, इसमें स्मॉल ए बी सी है और 2s क्या है, पेरीमीटर, या s हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई टू। हियर 2s इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। किसी त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाओं का जोड़ यानी परिमाप है वो आपके पास है 2s। अब देखिए साइन a बाई टू, साइन b बाई टू और साइन c बाई टू। सबसे पहले हमें साइन a बाई टू, साइन b बाई टू और साइन c बाई टू चाहिए। तो देखिए क्या करना है इसमें, देखो a है तो a नहीं आएगा, नीचे जो बाकी दो एंगल है उनके सामने वाली साइड का प्रोडक्ट आएगा। b में b नहीं आएगा अपॉन में, और b को छोड़ के बाकी जो दो एंगल है उनके सामने वाली साइड का प्रोडक्ट आएगा, मतलब AC आएगा। C के अंदर C नहीं आएगा, बाकी जो दोनों एंगल है A और B उनके सामने वाली साइड का प्रोडक्ट आएगा, मतलब B और C आएगा। BC नीचे आ गया, ऊपर S में से यही दोनों माइनस होके प्रोडक्ट में आएगा, मतलब S माइनस B और S माइनस C। इसी तरह इसमें S माइनस A और S माइनस C, और इसमें S माइनस B और S माइनस C हो जाएगा। फिर हमने इसी तरह cos A बाई टू, cos B बाई टू एंड cos C बाई टू का फॉर्मूला है रूट के अंदर। देखिए सेम जैसे अपॉन में तो जैसे उसमें लिखा था वैसे ही BC आया, AC आया और BC आया। उसमें तो क्या था, यही माइनस कर दिए थे, लेकिन इसके अंदर इन दोनों को छोड़ के बचा कौन, स्मॉल ए, वो माइनस करना है, S सिंगल रहेगा। तो S इंटू एस माइनस ए, S इंटू एस माइनस बी और S इंटू एस माइनस BC था तो A आ गया, इसमें B आ गया, इसमें S माइनस C आ जाएगा, इसमें नीचे क्या आएगा, C को छोड़ा तो AB आया। ये आ गए आपके पास cos A बाई टू, cos B बाई टू और cos C बाई टू। अब हमें चाहिए tan A बाई टू, tan B बाई टू एंड tan C बाई टू। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, वैसे तो sin A बाई टू अपॉन cos A बाई टू करना है, तो इसमें इसका डिवाइड किया तो BC कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या आया इसमें, S इंटू एस माइनस ए, ऊपर इनको छोड़ के S माइनस B और S माइनस C। B है तो नीचे S माइनस B आया, ऊपर इनको छोड़ के S माइनस A और S माइनस C, और C tan C बाई टू है तो S माइनस C आया, ऊपर S माइनस A और S माइनस B। तो ये आपने देखे साइन A बाई टू का फॉर्मूला, साइन B बाई टू, साइन C बाई टू, cos A बाई टू, cos B बाई टू, cos C बाई टू, tan A बाई टू, tan B बाई टू और tan C बाई टू। इसके साथ हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है कि अगर ABC, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो एरिया चाहिए आपको, तो 1/2 दो साइड और एक एंगल पता हो तो अब हम क्या करते हैं, 1/2 जैसे मान लो A और B पता है तो AB साइन C इक्वल टू 1/2, अगर ये दोनों पता है तो BC इंटू बीच के एंगल का साइन A 1/2, A और C पता है तो AC साइन B। अब आप देखिए अगर ये एंगल 90 हो जाए तो साइन 90 0 1, तो क्या आया 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो ये है जब आपके पास फर्स्ट व्हेन टू साइड्स एंड बिटवीन एंगल इज गिवन। जब हमें
ये फर्स्ट है। जब हमें ये पता हो कि दो साइड और उसके बीच का एंगल पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2। जैसे ए और बी पता है तो ए बी और बीच का एंगल सी हो गया तो साइन सी, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 ए सी साइन बी, ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड है व्हेन हमें इसके अंदर क्या हो, दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल भी पता हो जाएगा। मतलब साइड केवल एक दे रखी हो, व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन। टू एंगल और उसकी जो मान लो ये दो एंगल पता है और उसके बीच की साइड आपको पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एरिया का जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है 1/2 ए बी साइन सी। अब इसके अंदर क्या करें, हमारे पास साइन फॉर्मूला था a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के लिखा। तो a बराबर क्या आ गया, k साइन ए, b बराबर a बराबर k साइन ए, b बराबर k साइन बी और c बराबर k साइन सी। तो इसमें पुटअप करो तो क्या आएगा, देखिए 1/2 a की जगह k साइन ए और b की जगह k साइन बी, तो k² साइन ए साइन बी और साइन सी, ये हमारे पास आ गया। अब ज़रा गौर करें तो k² k की जगह अब मैं वापस a बाई साइन ए भी लिख सकता हूँ। अगर मैं a बाई साइन ए लिखता हूँ तो जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 k की जगह मैंने लिखा a अपॉन साइन ए, a अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर और क्या आया साइन ए साइन बी साइन सी। इस k² की जगह में एक बार a बटा साइन ए लिखूंगा तो एक फॉर्मूला आएगा, b बटा साइन बी लिखूंगा तो दूसरा आ जाएगा, c बटा साइन सी लिखूंगा तो तीसरा आ जाएगा। तो आप देखिए क्या बचा आपके पास, तो a² अपॉन 2 साइन ए, एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन बी इंटू साइन सी, ये पहला फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फिर आप इसको b² अपॉन 2 साइन बी इंटू साइन ए साइन सी लिख सकते हो और c² अपॉन 2 साइन सी साइन ए इंटू साइन बी लिख सकते हो। तो आपके सामने सेकंड फॉर्मूला ये आ गया। जब हमें दो एंगल और उन एंगल्स को बनाने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ पता हो, जैसे आपके पास A और C है तो B पता हो, वैसे दो एंगल है तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, पाई माइनस दोनों एंगल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला फॉर्मूला आपने देखा दो साइड और उनके बीच का एंगल पता हो तो। फिर हमने कहा कि एक साइड और दो एंगल पता हो तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये। अब रिमेनिंग जो बचा हुआ है इसके अंदर जो अभी आपने फॉर्मूले लिखे हैं इन पर हम कल क्वेश्चंस करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल के कुछ और फॉर्मूले लिखेंगे और उसके बाद हम उसको अच्छे से सॉल्व करके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।